बुद्धं शरणं गच्छामि। विशाखा ने पूर्वाराम विहार और अन्य अन्य कितने सारे उपासक उपासिकाओं ने भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ भिक्षुणी संघ को विहार दान किया। तो आज हम विहारों में देखते हैं कि विहारों में संघ नहीं है और वास्तव में जितनी कुटी होनी चाहिए, क्योंकि विहार का अर्थ ही है कि आप एक सीमा बांध लें और इस सीमा में कुछ कुटी होती हैं। प्रत्येक भंते प्रत्येक भिक्षुणी की एक कुटी होती है और जो एक हॉल होता है जहाँ पर बैठकर हम सभी धम्म श्रवण कर सकते हैं, ध्यान साधना का अभ्यास कर सकते हैं, उसे मंदिर कहा जाता है। तो वो हॉल जो होता है वो मंदिर होता है, लेकिन जहाँ कुटी होती है और संघ निवास करता है वास्तव में उसे विहार कहा जाता है। परंतु आज के विहारों की दशा वैसी नहीं है और ये एक मुख्य कारण है कि क्यों भगवान बुद्ध की शिक्षा जन जन तक नहीं पहुंच पा रही है। भगवान बुद्ध के काल में भी बहुत बार ऐसा होता था कि कोई भिक्षु अथवा भिक्षुणी किसी से भी कोई त्रुटि होती थी, कोई गलती होती थी, तो उस समय जो श्रद्धावान उपासक उपासिका होते थे वे उस भिक्षु पर दोषारोपण करने की बजाय उस भिक्षु पर अन्य उपासक उपासिकाओं को लेकर अलग अलग प्रकार से आक्रमण, गाली गलौज, अपशब्द कहने की बजाय वे सीधा भगवान बुद्ध के पास जाते थे और भगवान से उन भिक्षुओं की शिकायत करते थे कि भगवान आपके संघ में इस भिक्षु ने ऐसा ऐसा व्यवहार किया। 12 महीने जो भाव हमारे अंदर, श्रद्धा का भाव हमारे अंदर 3 महीनों में होता है उपासक उपासिकाओं के भीतर, वही श्रद्धा का भाव यदि हम बाकी के 9 महीनों में नहीं रखते हैं तो कभी भी हम धम्म को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि विहार क्या है उसे हम सही प्रकार से जानें। विहारों में एक अभिमान चाहिए, विहारों में वर्चस्व चाहिए, अस्तित्व चाहिए, लेकिन हमारी चेतना केवल और केवल विहारों से धम्म लेने की होनी चाहिए। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। मैं भिक्षुणी धम्मदीना आज विहार का वास्तविक अर्थ क्या है इस विषय पर आपके साथ धम्म साझा करने जा रही हूँ। आज आधुनिक भारत में जो हम विहार की दशा देखते हैं या विहार की जो एक संकल्पना है उसको हम देखते हैं, वो भगवान बुद्ध के काल में जो विहार थे उसकी संकल्पना से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। भगवान बुद्ध के काल में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को जो विहार दान किया गया वो श्रोतापति फल को प्राप्त राजा बिंबिसार ने सर्वप्रथम वेणुवन भगवान को दान किया, जिसे देखने के लिए आज 2500 वर्ष बाद भी जहाँ जहाँ से पूरे विश्व से लोग राजगीर पहुँचते हैं। और वेणुवन के पश्चात न जाने कितने लोगों ने, जैसे अनाथपिंडक का नाम हम सभी जानते हैं। अनाथपिंडक भगवान बुद्ध को विहार दान करना चाहता था। अनाथपिंडक ने पूरे श्रावस्ती में देखा कि सबसे सुंदर विहार कौन सा है, सबसे सुंदर जगह कौन सी है जो भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ को दान की जा सके। तब उन्हें जेत राजकुमार का विहार दिखाई दिया, वन दिखाई दिया। जब उन्होंने वन की कीमत पूछी तो जेत राजकुमार, क्योंकि वो देना नहीं चाहते थे, इसीलिए उसकी कीमत बताई कि जितना भी वन की भूमि है, पूरे वन की भूमि पर सोने की मुद्राएं बिछा दें, इतना इस वन का मूल्य है। लेकिन फिर भी अनाथपिंडक ने वो विहार पूरे वन की भूमि पर सोने की मुद्राएं बिछाई और भगवान को वो विहार दान किया। उसमें एक अंश जेत राजकुमार का भी रहा। इसी प्रकार से विशाखा ने पूर्वाराम विहार और अन्य अन्य कितने सारे उपासक उपासिकाओं ने भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ भिक्षुणी संघ को विहार दान किया। परंतु यदि आज हम आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में
वास्तव में हम देखें तो उस तरह का विहार है ही नहीं। विहार शब्द का अर्थ ही होता है विहार करना। विहार यानी चलना फिरना जहाँ हो, जो गतिमान हो, स्थिर ना हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि विहारों में गतिमान कुछ भी नहीं है, स्थिर हैं। सभी विहारों में हम देखें तो वे वर्ष में 2 बार या 3 बार किसी विशेष अवसर पर ही खोले जाते हैं और कुछ विशेष अवसर वहाँ आयोजित किए जाते हैं। संघ की बात करें, क्योंकि गृहस्थ जो है वो अपने घरों में रहता है, विहार में जो गति होती है वो केवल संघ से ही होती है। तो यदि संघ की बात करें तो संघ विहारों में केवल और केवल 3 माह के लिए होते हैं। ये भी ठीक है, क्योंकि उपासक उपासिका उनका ऐसा मानना है कि संघ को केवल 3 महीने विहारों में वास करना चाहिए, अन्यथा 9 महीने उन्हें चारिका करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, 9 महीने संघ चारिका करता है, लेकिन चारिका करने के लिए भी तो उन्हें विहार चाहिए। वो जंगलों में तो नहीं रहेगा 12 महीने। और भिक्षुणी संघ की बात करें तो भगवान ने भिक्षुणी संघ को तो वैसे भी जंगलों में निवास करने के लिए मना किया है। नियम के अनुसार महिलाओं की, भिक्षुणियों की सुरक्षा को देखते हुए हमारा नियम है। तो आज हम विहारों में देखते हैं कि विहारों में संघ नहीं है, और वास्तव में जितनी कुटी होनी चाहिए, क्योंकि विहार का अर्थ ही है कि आप एक सीमा बांध लें और इस सीमा में कुछ कुटी होती हैं। प्रत्येक भंते, प्रत्येक भिक्षुणी की एक कुटी होती है, और जो एक हॉल होता है जहाँ पर बैठकर हम सभी धम्म श्रवण कर सकते हैं, ध्यान साधना का अभ्यास कर सकते हैं, उसे मंदिर कहा जाता है। तो वो हॉल जो होता है वो मंदिर होता है, लेकिन जहाँ कुटी होती है और संघ निवास करता है, वास्तव में उसे विहार कहा जाता है। परंतु आज के विहारों की दशा वैसी नहीं है, और ये एक मुख्य कारण है कि क्यों भगवान बुद्ध की शिक्षा जन जन तक नहीं पहुंच पा रही है। वर्ष के 12 महीनों में से वर्ष के 3 महीने, जिसे हम वर्षावास कहते हैं, वर्षावास में उपासक उपासिकाओं में अत्यंत श्रद्धा होती है और बड़ी ही श्रद्धापूर्वक वे विहारों में जाकर भंती जी से, भिक्षुणी से धम्म श्रवण करते हैं, उन्हें भोजन पर आमंत्रित करते हैं, उन्हें औषधि, जलपान आदि की व्यवस्था करके देते हैं। परंतु जैसे ही वर्षावास समाप्त होता है तो बाकी के 9 महीने भिक्षु को भोजन मिला या नहीं, भिक्षु के रहने का उचित स्थान है या नहीं, जहाँ रहकर वो 9 महीने धम्म दे सके या गतिमान होकर के धम्म दे सके, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती है। भगवान बुद्ध के काल में भी हम देखेंगे तो वहाँ पर भी भिक्षुओं के लिए निजी कुटी दान की जाती थी। भगवान के समय में भी श्रद्धावान उपासक उपासिका जिस भी भिक्षु में उनकी श्रद्धा होती थी, वहाँ वो किसी न किसी भिक्षु को अथवा भिक्षुणी को कुटी दान करते थे, जगह दान करते थे, कुटी निर्माण करके दान करते थे। एक या फिर क्षमता हो तो एक से अधिक संघ के लिए भी वो ऐसी व्यवस्था करते थे। तो आज यदि आधुनिक युग में हम विहारों की जो सही संकल्पना है, या विहार शब्द जो है, यदि हम विहार शब्द भी अपने मुंह से उच्चारण करते हैं, तो उसकी जो सही संकल्पना है वो हमें अपनानी चाहिए। जब तक हम सही तरह से विहारों का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक धम्म का सही से प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। भिक्षु को अपनी आजीविका चलाने के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए कि उसे भोजन कहाँ से मिलेगा। उपासक उपासिका जब इस तरह से विहारों की संकल्पना देखें और विहारों का निर्माण करें, तो निश्चित रूप से भिक्षु को पर्याप्त भोजन, पर्याप्त औषधि, आसन आदि ग्रहण करने को मिलेगा। और उस समय में भिक्षु अपना पूरा ध्यान केवल और केवल धम्म अभ्यास पर, धम्म का चिंतन मनन कर, धम्म का अनुसरण करने पर और उपासक उपासिकाओं तक धम्म पहुंचाने में पूरा ध्यान दे पाएगा। तो वास्तव में आज हमें ये, जब भी हम विहार की संकल्पना करें, या जितने भी विहार बनाए गए हैं या भविष्य में बनने वाले हैं, वे इसी तरीके से बनाए जाएं। अब इसमें एक आपत्ति आती है कि कई बार उपासक उपासिका बहुत ही मेहनत करके अपनी आजीविका से पैसे बचाकर वे विहारों का निर्माण करते हैं, और जब संघ को रखते हैं तो एक शब्द होता है कि संघ विहारों पर कब्जा ना कर ले। देखिए, संघ कभी विहारों पर कब्जा नहीं करता है, क्योंकि संघ तो खुद ही अपना घर त्याग चुका होता है।
लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि उपासक उपासिकाओं को संघ का व्यवहार अनुचित लगे, संघ को ऐसा लगे कि संघ नियमों का पालन नहीं कर रहा है। तो उस परिस्थिति में क्या उपासक उपासिका फिर भी उस विहार में संघ को रख सकते हैं? इसके लिए एक उपाय है जो कि भगवान बुद्ध के काल से चल रहा है। भगवान बुद्ध के काल में भी बहुत बार ऐसा होता था कि कोई भिक्षु अथवा भिक्षुनी किसी से भी कोई त्रुटि होती थी, कोई गलती होती थी, तो उस समय जो श्रद्धावान उपासक उपासिका होते थे वे उस भिक्षु पर दोषारोपण करने की बजाय उस भिक्षु पर अन्य उपासक उपासिकाओं को लेकर अलग अलग प्रकार से आक्रमण, गाली गलौज, अपशब्द कहने की बजाय वे सीधा भगवान बुद्ध के पास जाते थे और भगवान से उन भिक्षुओं की शिकायत करते थे कि भगवान, आपके संघ में इस भिक्षु ने ऐसा ऐसा व्यवहार किया। तो भगवान उस भिक्षु को बुलाकर उस भिक्षु से प्रश्न पूछकर उसमें उस नियम के लिए जो भी उचित दंड होता था वे दंड उस भिक्षु को देते थे। तो हमारे पास आज भी ये प्रावधान है। संघ हमारे पास में भिक्षु संघ और भिक्षुनी संघ बहुत ही प्रबल है, शीलवान है। इसीलिए यदि कभी भी जिस भी विहार में संघ निवास करता है, संघ विहार करता है, यदि एक साथ बहुत सारा संघ विहार कर रहा है तो निश्चित रूप से वे एक दूसरे को ही ठीक करने की, एक दूसरे के जो नियम तोड़ रहे हैं उन नियमों को ठीक करने की और उन नियमों को तोड़ने की जो भी दंड प्रावधान विनय में है वो दंड देकर उस भिक्षु की गलती को सुधारने का आपस में ही प्रयास करते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत सारा संघ निवास नहीं कर रहा है या वे एक दूसरे की गलती को दंडित नहीं कर रहे हैं गलती होने पर या उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में यदि उपासक उपासिकाओं के सामने संघ की कोई भी ऐसी गलती आती है तो निश्चित रूप से उपासक उपासिका जो भी श्रेष्ठ संघ विद्यमान हो, भिक्षु संघ अथवा भिक्षुनी संघ, यदि भिक्षु की त्रुटि है तो निश्चित रूप से भिक्षु संघ के पास जाएं, भिक्षुनी की त्रुटि है तो निश्चित रूप से भिक्षुनी के पास जाएं और जो भी श्रेष्ठ भिक्षु अथवा भिक्षुनी है उनसे उस संघ की बात रखें। इसलिए नहीं कि आप संघ को दंडित करना चाहते हैं, बल्कि आपकी चेतना ये होनी चाहिए कि वह संघ नियम को तोड़ रहे हैं, विनय को तोड़ रहे हैं, तो ये संघ ही निश्चित करेगा कि वो उसे क्या दंड दिया जाना चाहिए। तो उस परिस्थिति में जो श्रेष्ठ संघ होता है वो उस संघ के साथ में बैठकर उनकी गलतियों को जानकर और यदि वास्तव में कोई गलती है तो उस गलती के अनुसार उस नियम के उल्लंघन का जो भी दंड विनय में निहित है वो दंड उसे देते हैं। ये हमारा एक नियम होना चाहिए, विनय होना चाहिए। हम जानते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार संघ दूषित नहीं होता, संघ निर्दोष होता है, ऐसा भी होता है, परंतु कुछ उपासक उपासिका जानबूझकर या क्योंकि पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, द्वेष की भावना से ग्रसित हैं और इसीलिए वो निर्दोष भिक्षु पर दोषारोपण भी करते हैं। ऐसा भी संभव है। देखिए, दोनों तरह से संभव है। भगवान बुद्ध के काल से ऐसा होता आ रहा है कि बहुत बार संघ दोषी था। उस समय में विशाखा माता, मिगार माता विशाखा को हम सभी जानते हैं। मिगार माता विशाखा ने कितनी बार भगवान बुद्ध के पास जाकर भिक्षुओं की बात रखी और भिक्षुओं को दंडित भी कराया और भिक्षुओं के लिए बहुत से नियम भी बनवाए। इसी तरीके से कई बार ऐसा भी हुआ कि संघ दोषित नहीं था, बल्कि उपासक उपासिकाओं ने अपने लोभ द्वेष के कारण संघ को दोषी ठहराया और यही स्थिति आज भी हम देखते हैं। पर इस स्थिति के डर से हम सही विहारों को बनाना छोड़ दें, ये कदापि उचित नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि यदि संघ दोषी है तो निश्चित रूप से उपासक उपासिका श्रेष्ठ संघ के पास जाकर उनके दोष को बताकर और श्रेष्ठ संघ उस दोषी संघ को सभा में बुलाकर पूरे संघ के सामने उनको उनकी की गई गलती जानने के बाद उसके अनुसार दंड दे सकते हैं। लेकिन यदि उपासक उपासिका निर्दोष संघ पर दोष लगाते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए प्रावधान है संघ का धैर्य, संघ की सहनशीलता।
क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमारी पारमिताएं हमें पूरी करनी हैं, तो 10 पारमिताएं हैं और उसमें से कुछ पारमिताएं ऐसी हैं जिन्हें हम किसी तीसरे व्यक्ति की मदद के बिना पूरी नहीं कर सकते। देखिए, जैसा पहला हमारा दान पारमिता है। दान पारमिता कैसा होता है? हमें दान तो करना है, दानी दाता है, उपासक उपासिका दानी दाता है, दान देने की क्षमता भी रखते हैं, परंतु यदि शीलवान संघ ना हो, पुण्यवान संघ ना हो, तो वो दान किसे करेंगे और किस प्रकार अपनी दान पारमिता को पूरी करेंगे? तो दान पारमिता को पूरी करने के लिए हमें संघ की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार धैर्य अथवा शांति की पारमिता को पूरी करने के लिए, जो हम खंती पारमिता कहते हैं, शांति की पारमिता को पूरी करने के लिए हमारे जीवन में इस प्रकार के उपासक उपासिका या संघ भी हो सकता है, इस तरह के लोगों का होना ज़रूरी होता है। हम भगवान बुद्ध के काल की बात करें तो भगवान बुद्ध के काल में हम देखते हैं चिंचा मानविका, देवदत्त, अजात शत्रु, इस तरह के लोग थे, लेकिन भगवान ने उन्हें अपने वृद्धि बल से, शांत स्वभाव से, इस प्रकार के स्वभाव से जीता। चिंचा मानविका ने जब भगवान पर दोषारोपण किया तो हम जानते हैं कि भगवान दोषी नहीं थे, परंतु यह चिंचा मानविका का द्वेष था जो उसने भगवान पर दोषारोपण किया, और भगवान ने उसे बड़े ही धैर्य से, सहनशीलता से चिंचा मानविका को जीत लिया और उसकी सत्यता सभी के सामने आ गई। चिंचा मानविका, देवदत्त, राजा अजातशत्रु, इन सबको तो हम भली भांति जानते हैं। मैं आज एक नया उदाहरण आपके सामने पेश कर रही हूँ, मागंधिया का। मागंधिया को बहुत कम लोग जानते होंगे। मागंधिया कौशाम्बी के राजा उदयन की पत्नी थी। मागंधिया, रानी मागंधिया। मागंधिया जब उनका विवाह नहीं हुआ था, उससे पहले ही मागंधिया बहुत ही रूपवती थी, बहुत ही सुंदर थी, और उनके माता पिता अपनी बेटी के लिए एक उचित वर की खोज में थे। लेकिन मागंधिया अपने रूप को लेकर बहुत अहंकारी भी थी और वह कहती थी कि मैं किसी सुंदर राजा के अलावा किसी से भी विवाह ना करूँगी। माता पिता मजबूर थे, बहुत सारे उचित वर को खोजा गया, परंतु कोई भी उचित वर नहीं मिला। एक दिन उनके माता पिता ने भगवान बुद्ध को देखा। जैसे ही उनके पिता ने भगवान बुद्ध को देखा तो उन्हें लगा कि ये ऊंचा, इतना सुंदर रूप, इतनी सुंदर काया, इतना तेज, यह हमारी पुत्री के लिए उचित वर है। तो उसके पिता ने तुरंत अपनी पत्नी और अपनी बेटी को तैयार किया और भगवान बुद्ध के पास लेकर गए। पर जैसे ही भगवान बुद्ध के पास पहुँचे तो भगवान, इस शरीर में, यह शरीर हमारा गंदगी का ढेर है, भगवान इस पर धम्मदेशना देने लगे। अब उस धम्मदेशना को सुनते सुनते मागंधिया के माता और पिता दोनों अनागामी स्तर तक पहुँचे। अरियपुगल की जो तीसरा स्तर है, अनागामी स्तर तक पहुँचे, परंतु मागंधिया अहंग और द्वेष से भरपूर थी। वह भगवान बुद्ध के प्रति और द्वेषी हो गई कि ये मेरे सुंदर रूप को देखकर इस रूप में दुर्गुण गिना रहे हैं। मैं इतनी सुंदर, इतनी रूपवती हूँ कि ना जाने कितने कितने राजा मुझसे विवाह करना चाहते हैं, कितने कितने सुंदर पुरुष मुझसे विवाह करना चाहते हैं, और ये ऐसा पुरुष है जो मेरे शरीर में गंदगी को गिना रहा है। उसके मन में और द्वेष भर गया। और कुछ समय बाद मागंधिया का विवाह कौशाम्बी के राजा उदयन से हुआ। जब विवाह हुआ उसके बाद में जब भगवान कौशाम्बी नगरी में जाते हैं और जैसे ही मागंधिया को पता चलता है तो वो जानती है कि अब तो मैं रानी हूँ, अब मैं इसका बदला ले सकती हूँ कि किस तरह से इस सन्यासी ने मुझे अपमानित किया था। मागंधिया वहाँ के लोगों को बताती है कि तुम जाकर उसे अपमानित करो, उसे अपशब्द कहो, ताकि वो इस नगरी से चला जाए, ताकि वो दोबारा मेरे रूप के बारे में कभी कुछ भी गलत ना बोले। अब हम चीवर में हैं और चीवर में रहकर हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि वास्तव में हमारा ये शरीर कुरूप ही है। सिर्फ ऊपर की चमड़ी सुंदर है, परंतु यह शरीर वास्तव में गंदगी का ढेर है। और यही सत्यता भगवान ने मागंधिया को दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन मागंधिया ने अपने अहंग और द्वेष के कारण भगवान पर
कौशाम्बी नगरी में अनेक अनेक प्रकार के दोषारोपण किए, अनेक अनेक लोगों को आमंत्रित कर वहाँ भगवान बुद्ध पर अपशब्द और अपमानित शब्दों से भगवान बुद्ध को वहाँ से निकालने का प्रयास किया। परंतु जब भंते आनंद भगवान को जाकर ये बताते हैं कि भगवान मागंदिया ऐसा ऐसा कर रही है, तो भगवान ने कहा, आनंद शांत रहो, ये ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। ये तो गृहस्थ लोगों का काम ही है कि वो हम जैसे लोगों पर दोषारोपण करते ही हैं, और मागंदिया केवल अपने द्वेष के कारण ऐसा कर रही हैं। तो देखिए, जब भगवान के समय में भी इस तरह के उपासक उपासिका थे कि भगवान तक को उपासक उपासिका दोषी ठहराने का प्रयास करते थे। चिंचा मानविका, देवदत्त, राजा अजातशत्रु या फिर मागंदिया, इस तरह के और भी अनेकों लोग थे भगवान पर जिन्होंने दोषारोपण करने का प्रयास किया। फिर भगवान के बाद अरहंत भिक्षु या साधारण संघ की तो बात ही क्या है। आज भी ऐसा होता है कि कई बार कई विहारों में संघ रहता है, संघ निर्दोष होता है, लेकिन उपासक उपासिका अपने द्वेष और अपने अहंक भाव के कारण वे ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम अपने कर्मों का फल भोगेंगे। हम निर्दोष संघ को दोषी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम भी साधारण संघ हैं, भगवान की तरह सम्यक संबुद्ध नहीं हैं कि भगवान ने जिस प्रकार उनको जीत लिया या उनकी सत्यता तुरंत सामने आ गई जो भगवान पर दोषारोपण करते थे। लेकिन हमें हमारे जो पुण्य हैं चीवर में, हमारे जो अच्छे कर्म हैं, उनके कारण कभी न कभी ऐसे दोषारोपण करने वाले उपासक उपासिकाओं का दोष सामने ज़रूर आता है। वे अपने कर्म का फल ज़रूर भोगेंगे, लेकिन उस समय उस परिस्थिति में हमें उन्हें केवल भगवान का गुण अपनाते हुए धैर्य और शांति से ही ऐसे लोगों का सामना करना होता है। धैर्य और शांति से हम अपनी पारमिता को भी परिपक्व कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमें दान पारमिता पूरी करने के लिए अच्छे संघ की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार शांति पारमिता को पूरी करने के लिए ऐसे दोष लगाने वाले उपासक उपासिका या संघ या कोई भी अन्य मनुष्य, उनकी ज़रूरत होती है, ताकि हम अपनी शांति पारमिता को परिपक्व कर सकें और उसे पूरा कर सकें। तो आज भी ऐसा बहुत सारे विहारों में होता है कि कुछ उपासक उपासिका अपने स्वार्थ के लिए और विहारों को विहार ना मानकर केवल और केवल एक अन्यथा कोई सामाजिक भवन मानकर इस प्रकार की चेतना रखते हुए वे संघ पर दोषारोपण करते हैं और उन्हें विहार से बाहर भेजने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसे उपासक उपासिकाओं को केवल धैर्य और शांति से ही जीता जा सकता है, और यदि संभव हो तो बड़े संघ की मदद लेकर के भी ऐसे उपासक उपासिकाओं को जीता जा सकता है। तो वास्तव में हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध अकेले थे, एक राजपुत्र होकर वे अपने घर से निकले, संन्यास ग्रहण किया, और उसके पश्चात में आप देखेंगे कि भगवान ने कभी भी कपिलवस्तु में जाकर बहुत ज़्यादा समय रहकर धम्म का प्रचार प्रसार नहीं किया या धम्म को नहीं दिया। वहाँ पर गए बीच में और वहाँ रहे भी कुछ समय, लेकिन उनके 45 वर्ष में अधिकतर समय उनका जम्बू द्वीप के, भारत जो हम कहें इस समय आज भारत है, उस समय जम्बू द्वीप का एक हिस्सा था, भारत में उन्होंने बिताया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम चीवर में हैं, और यदि हम परिवार के पास रहते हैं हमारी भी आसक्ति बढ़ती है और परिवार की भी आसक्ति बढ़ती है। जिस प्रकार राजा शुद्धोधन ने भगवान बुद्ध को कहा था कि तुम एक राजपुत्र हो, तुम भिक्षा क्यों मांगते हो, लेकिन भगवान ने कहा अब मैं शाक्य वंश का नहीं हूँ, मैं तो बुद्ध वंश का हूँ और ये बुद्धों की परंपरा है। तो इसीलिए आज भी ऐसे बहुत सारे संघ हैं, परंतु जब तक हम भगवान बुद्ध के बताए अनुसार जिस प्रकार उन्होंने विहारों को निर्माण किया या विहारों में उस प्रकार जिस प्रकार भगवान बुद्ध के काल में संघ रहा करता था, यदि आज हम वैसे विहारों का निर्माण नहीं करते हैं, वैसे ही संघ का मान सम्मान नहीं करते हैं, और 12 महीने जो भाव हमारे अंदर, श्रद्धा का भाव हमारे अंदर 3 महीनों में होता है उपासक उपासिकाओं के भीतर, वही श्रद्धा का भाव यदि हम बाकी के 9 महीनों में नहीं रखते हैं तो कभी भी हम धम्म को ठीक से समझ नहीं पाएंगे।
इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि विहार क्या है उसे हम सही प्रकार से जानें। विहार कैसा होना चाहिए, विहारों में कौन निवास करना चाहिए, इसे हम ठीक प्रकार से जानें। और यदि संग दोषी है तो उसका समाधान कैसे हो, या फिर उपासक उपासिका दोषी हैं तो उनका समाधान कैसे हो, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए और इन विषयों को सभी विहारों में लागू करना चाहिए। क्योंकि संघ के अपने नियम होते हैं, बहुत बार उन नियमों को गृहस्थ लोग नहीं समझ पाते हैं और वे अपने नियम संघ पर लागू करने का प्रयास करते हैं। परंतु जब तक चतुपरिसा भिक्षु भिक्षुनी उपासक और उपासिका, जब तक ये 4 परिषद बैठकर चर्चा नहीं करेंगी कि विहार कैसे होने चाहिए, विहारों में यदि दोषी अथवा निर्दोषी संघ है तो उसका क्या समाधान, कैसा प्रावधान होना चाहिए, या फिर गृहस्थ यदि दोषी हैं तो उसका क्या समाधान होना चाहिए, तब तक वो विहार ठीक से कार्यरत नहीं होंगे और जो हम विहारों से लेना चाहते हैं हम कभी भी उसे विहारों से नहीं ले पाएंगे। विहारों से लेने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ धम्म का होता है कि विहारों से हमें केवल धम्म मिले और धम्म जो है वो हमें इतना मानसिक संतुलन दे कि हम जीवन में हर प्रकार के कार्य में सफलता पा सकें। जबकि विहारों में आज हम देखते हैं कि विहारों में धम्म के अलावा बहुत कुछ लेने की प्रवृत्ति रहती है। विहारों में सभी को एक मान सम्मान चाहिए, विहारों में एक अभिमान चाहिए, विहारों में वर्चस्व चाहिए, अस्तित्व चाहिए, लेकिन हमारी चेतना केवल और केवल विहारों से धम्म लेने की होनी चाहिए। तो आप सभी उपासक उपासिकाओं से मैं यही आशा करती हूँ और सभी के प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि आप जिस प्रकार से विहारों का सही अर्थ बताया गया है आप उस तरह से विहारों को ढालने का प्रयास करेंगे। और यदि आपके विहारों में संघ नहीं है तो संघ को आमंत्रित करके समय समय पर संघ से धम्म श्रवण करके अपना मानसिक विकास करने का प्रयास करेंगे। संघ यदि निर्दोष है तो उसे दोषी साबित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि दोषी है तो आप बड़े संघ श्रेष्ठ संघ से उनके बारे में चर्चा करके श्रेष्ठ संघ के निर्णय को सर्वोपरि मानकर उसे स्वीकार करेंगे। और यदि हम ऐसा चलते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना भी मंगल करेंगे और जिस समाज को हम लेने का प्रयास करते हैं, जिस समाज को हम साथ में चलाने का प्रयास करते हैं, उस समाज का भी हम मंगल कर पाएंगे। सभी को साधुवाद। साधु साधु साधु। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सोथि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब धम्मानुभावेन सदा सोथि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब संघानुभावेन सदा सोथि भवन्तु ते। साधु साधु साधु। बुद्धं शरणं गच्छामि।